अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का। अब इनमें तमाम चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एंड पे हम लोग सी आउट फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग अपना सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिफरेंट जो हमारे फंक्शन है वो यूज़ कर रहे होंगे और उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो किसी हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूड होगी। तो उन हेडर फाइल्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो उस हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए हम लोग एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड, और इसके सामने दो एंगुलर ब्रेसेस के अंदर हम लोग उस हेडर फाइल का नाम लिख देते हैं जिस हेडर फाइल को हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराना होता है। तो अल्टीमेटली हैश इंक्लूड किसके लिए यूज़ होता है, हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए। अब हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन हमारी आईओस्ट्रीम नाम की हेडर फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसी तरह लिख देते हैं कि हैश इंक्लूड और आगे आईओस्ट्रीम। तो आईओस्ट्रीम यहाँ पे क्या है, एक हेडर फाइल का नाम है जिसके अंदर हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के तमाम फंक्शंस की स्ट्रीम मौजूद है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस std ये क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस का नाम भी एक ही है और कोड भी दोनों का सेम ही है, तो अगर हम लोगों को उनको डिफरेंशिएट करना है एक दूसरे के साथ तो क्या करेंगे हम लोग कि उनका सबसे पहले हम लोग उनको नेम स्पेसेस डिफरेंट दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले फंक्शन को नेम स्पेस ए दिया हुआ है और दूसरे फंक्शन को नेम स्पेस बी दिया हुआ है, तो जब हम लोगों को फंक्शन ए यूज़ करना होगा तो हम लोग ए और आगे डबल कॉलन लगा के और उस फंक्शन का नाम लिखेंगे तो हमारा नेम स्पेस ए वाला कोड यूज़ हो रहा होगा। और अगर हम लोग बी और आगे डबल कॉलन लगा के और फंक्शन वन लिखेंगे तो हमारा बी नेम स्पेस के फंक्शन वन का जो कोड है वो क्या है, यूज़ हो रहा होगा। अब हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे जो कि बिल्ट इन फंक्शन हैं, जैसे कि सी आउट हो गया या सी इन हो गया, तो वो सारे के सारे फंक्शन हमारे नेम स्पेस std से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रोग्राम के स्टार्ट में ही लिख देते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस std। अब क्योंकि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फंक्शन यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे तो हर बार फंक्शन के साथ std और डबल कॉलन लगाना से बेहतर है हम लोग स्टार्ट में ही लिख दें कि हम लोग सारे फंक्शन जो यूज़ करें उनका नेम स्पेस std है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस std। और उसके बाद हमारा आ जाता है इंट मेन। अब मेन क्या है, एक फंक्शन है। जैसे ही हम लोग अपना प्रोग्राम सी प्लस प्लस का कंपाइल करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और क्योंकि ये एक फंक्शन है तो इसकी कोई ना कोई डाटा टाइप भी होगी, तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने इसकी डाटा टाइप इंट रखी है। आप लोग यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हो, यानी कि इसकी कोई भी डाटा टाइप नहीं है। वॉइड का मतलब होता है नथिंग। तो वॉइड मेन या इंट मेन, ये इंट क्या और वाइड क्या है इसकी डाटा टाइप है और मेन क्या है इस फंक्शन का नेम है। और जैसे ही हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंपाइल होके एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, यानी कॉल होके सबसे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो कोई ना कोई ये वैल्यू भी रिटर्न करेगा और ये चीज़ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी सही कि किस तरह हमारे फंक्शंस किस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 लिख रहे हैं क्योंकि ये एक इंट फंक्शन है, एक इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर डाटा टाइप का फंक्शन है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आगे 0 लिखा है। और जैसे ही हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर कोई चीज़ रिटर्न कर देते हैं तो वो फंक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग हमारा कोड आएगा रिटर्न 0 पे, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम का जो मेन का फंक्शन का कोड है वो एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और जितना भी हमारा कोड है वो हम लोग सारा रिटर्न 0 से पहले ही लिख रहे होंगे। तो रिटर्न 0 क्या है, एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग वेयर आवर फंक्शन इज एंडिंग। तो जहाँ पे हमारा प्रोग्राम कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर देता है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन वहीं पे एंड हो जाता है। और यहाँ इस केस में हमारा फंक्शन 0 रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है सी आउट फंक्शन। तो सी आउट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है कि हम लोग पहले लिखते हैं कीवर्ड सी आउट और आगे उसके सामने डबल एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के और एक आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं। और जैसे ही ये पूरा फंक्शन क्लोज होता है, एक लाइन क्लोज हो जाती है, तो एंड पे हम लोग सेमी कॉलन लगा रहे होते हैं। और अगर हम लोग को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे तो हर आर्ग्यूमेंट को हम लोग इन्हीं दो एंगुलर ब्रेसेस की मदद से सेपरेट कर रहे होंगे। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो वो सारे के सारे यार आर्ग्यूमेंट्स एवेलुएट होंगे। तो और एवेलुएट होके जो उनकी वैल्यू आएगी वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी। तो अल्टीमेटली सी आउट फंक्शन क्या यूज़ कर रहा है, हमारा एक आर्ग्यूमेंट यूज़ करके हमें कोई ना कोई आउटपुट दे रहा होगा। तो प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है और इसके दोनों साइड के ऊपर हम लोग डबल कोटेशन मार्क्स डाल रहे होते हैं। तो जब हम लोग एक स्ट्रिंग किसी सी आउट फंक्शन को पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट तो वो स्ट्रिंग एवेलुएट होगी और एवेलुएट होगी तो उसके डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ होगा
वो सारा का सारा हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग हेलो वर्ड के स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट cout फंक्शन को पास करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड प्रिंट होके नज़र आएगा। और इसी तरह हमारा एक आर्ग्यूमेंट है एंड एल। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो लाइन होती है आउटपुट की वो एंड हो जाती है, और अगर हम लोग न्यू सी आउट लिखते हैं तो हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा होता है। तो अब कोड कर लेते हैं आज के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड, और उसके सामने हम लोग लिखेंगे आईओ स्ट्रीम, और साथ लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन। ये हमारा एक मेन फंक्शन होगा जिसके अंदर हमारा सारा कोड होगा, और जहाँ पे ये फंक्शन एंड होगा हम लोग वहाँ पे रिटर्न 0 लिख रहे होंगे। अब इससे पहले हमारा सारा का सारा कोड आएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा यार cout फंक्शन, और हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग cout फंक्शन को कोई आर्गूमेंट देना चाहेंगे तो हम लोग उसको एंगुलर ब्रैकेट्स की मदद से आर्गूमेंट दे रहे होंगे। तो ये 2 एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के अब हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिंग एज एन आर्गूमेंट भेज रहे हैं जो कि है हेलो वर्ड, ठीक है। और ये लाइन जहाँ पे एंड होगी तो हम लोग वहाँ पे एक सेमी कॉलन लगा रहे होंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न 0 के बाद भी एक सेमी कॉलन लगाया है। तो कंट्रोल एस से करेंगे सेव और रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। यहाँ पे देखें आउटपुट में उसने मुझे हेलो वर्ड डिस्प्ले करा दिया है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं मल्टी लाइन मेरे पास कमेंट जैसे 2 बार हेलो वर्ड और नेक्स्ट में मैं क्या लिखता हेलो वर्ड प्रोग्रामिंग कॉलेज, तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो आप लोग देखोगे कि हेलो वर्ड और प्रोग्रामिंग कॉलेज मुझे साथ ही इकट्ठा नज़र आ रहा है। तो अब कोड की जो हमारी आउटपुट की लाइन है उसको एंड करने के लिए हम लोगों ने एक आर्गूमेंट डिस्कस किया था जो कि था हमारा एंड एल। तो अब पहली cout को मैं 2 आर्गूमेंट्स देना चाह रहा हूँ, यानी मल्टीपल आर्गूमेंट्स देना चाह रहा हूँ। तो दोनों आर्गूमेंट्स को मैं इस एंगुलर ब्रैकेट्स की मदद से सेपरेट करूँगा। तो इसके अंदर मैं एक एंड एल नाम का आर्गूमेंट दे रहा हूँ, और इसको कंट्रोल एस से करेंगे सेव। और अब अगर रन करेंगे तो देखेंगे कि हेलो वर्ड एक लाइन पे है और प्रोग्रामिंग कॉलेज दूसरी लाइन पे है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आज की वीडियो के नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये सारा का सारा कोड भी आप लोगों को वहीं उन्हीं नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।